नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में। आज आपके लिए लेकर के आया हूं दीपावली का जो महापर्व है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। धनतेरस से लेकर के भाई दूज यम द्वितीया तक जो यह 5 दिन का महापर्व होता है, प्रकाश उत्सव होता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण मुहूर्त, किस समय कौन सा मुहूर्त पड़ेगा, किस मुहूर्त में आपने पूजा करनी है, और संपूर्ण जानकारी आप इस ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस होगा, धन्वंतरी त्रयोदशी। तो इस दिन धनतेरस के दिन यम दीप दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। यम दीप दान से ही दीपावली का आरंभ होता है। धनतेरस के दिन से वह समय है सायंकाल 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में। तो जैसे ही प्रदोष काल आरंभ होता है 5:30 बजे के बाद सूर्यास्त होता है, तो आप यम दीप दान कर सकते हैं। दीपावली यमराज को दीप दान करके आरंभ होती है। इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है, वो एक अलग विषय है। फिर 20 अक्टूबर 2025 को नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन प्रातः काल अभ्यंग स्नान करना है। अभ्यंग स्नान के विषय में मैंने पहले भी बताया, फिर बता दूं। अभ्यंग स्नान होता है शरीर में तेल लगा करके और हल्दी आदि लगा करके वह स्नान होता है। यदि आप तेल नहीं लगाना चाहते, 1 बूंद तेल आप अपने स्नान वाले जल में डाल सकते हैं। वह अभ्यंग स्नान होता है। वह कब होता है? सूर्योदय काल में। सूर्योदय जब हो रहा है उस समय, उससे कुछ पूर्व कुछ बाद तक आप यह अभ्यंग स्नान कर सकते हैं। इसका बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिषीय महत्व है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर 21 अक्टूबर 2025 को महालक्ष्मी पूजन, यानी लक्ष्मी पूजन। उसका जो पूजा का समय रहेगा वह प्रदोष काल में। प्रदोष काल वही सूर्योदय में जैसे आपने अभ्यंग स्नान किया, और इसमें अभ्यंग स्नान भी होता है, उसका अलग से मैं बताऊंगा। महालक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली, बड़ी दीपावली के दिन, तो यह प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के समय में यह आपने पूजा करनी है महालक्ष्मी की। उसका जो समय है निर्धारित 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में, किस दिन? 21 अक्टूबर 2025 को। आप भारतवर्ष में कहीं भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, तो यह समय सबके लिए ही लागू होता है। इस हिसाब से यह कैलकुलेशन करके मुहूर्त निकाला गया है। अब इसमें महालक्ष्मी पूजा के दिन, बड़ी दीपावली के दिन क्या करना है? प्रातः काल आपने अभ्यंग स्नान करना है, जैसे नरक चतुर्दशी के दिन करा है। तेल लगा लें शरीर में, हल्दी लगा लें, उपटन लगा लें, या फिर स्नान वाले जल में थोड़ा 1 बूंद तेल डाल लें, वह अभ्यंग स्नान हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रदोष काल में पूजा का जो मुहूर्त है वह बताया है। यह पूजा का मुहूर्त अमृत मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त में यह पूजा आप करेंगे तो अमृत मुहूर्त आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद यदि आप अपने ऑफिस, कार्यालय, जहां भी आपकी फैक्ट्री है, जो भी आप कार्य क्षेत्र आपका रहा है, उसमें आप पूजा करना चाहें तो प्रातः काल 9:15 बजे से दिन में 12 बजे के बीच में आप अपने ऑफिस में, कार्यस्थल में, कार्यालय में, फैक्ट्री में, कंपनी में पूजा कर सकते हैं 9:15 बजे से 12 बजे के बीच में। फिर उसके बाद आएगा 21-22 अक्टूबर। 21-22 अक्टूबर क्यों लिखा है? इस दिन यह तो आपका दिन में कार्यालय में, ऑफिस में काम का पूजा का समय है, और ऊपर प्रदोष काल में लिख दिया है अलग से। उसके बाद यदि आप इस प्रदोष काल के बाद भी अधिक लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 21 तारीख की रात्रि में 11:30 बजे से सुबह जब 22 बज जाएंगे, रात के 12 बजे के बाद, तो 22 तारीख स्टार्ट हो जाएगी। 11:30 बजे से प्रातः काल 4 बजे तक आप इसमें पूजा कर सकते हैं।
लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए यह महानिशा काल भी आपको मिलेगा 11:30 बजे के बाद 2 घंटे के लिए, 1 बजे तक के लिए। उसके बाद आपको सिंह लग्न मिल जाएगा, यह सिंह काल होगा, अर्थात स्थिर लग्न आपको मिल जाएगा 4 बजे तक। दोनों महानिशा काल जो निशीत काल की अमावस्या है उसका फल मिलेगा 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में, फिर 1 बजे के बाद सिंह लग्न का अर्थात जो स्थिर लग्न है सिंह लग्न उसका भी आपको फल मिलेगा। उसके बाद है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। गोवर्धन पूजा जो गोधन है उसके वर्धन के लिए जो पूजा होती है वह होगी आपके 22 तारीख को, और 23 तारीख को यम द्वितीया यानी भाई दूज। यह भाई दूज होगा 23 अक्टूबर को। तो यह 18 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का जो दीपावली महापर्व, प्रकाश पर्व, प्रकाशोत्सव है, यह मैंने आपको यह सब कुछ बताया है। और इसमें आप उपटन लगा करके अभ्यंग स्नान अवश्य ही करें। किस दिन? नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली के दिन प्रातः काल सूर्योदय के कुछ पहले, सूर्योदय के कुछ बाद तक आप कर सकते हैं। 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद तक यह अभ्यंग स्नान आप कर सकते हैं। इसको आप करेंगे, इसको करने से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और उसी प्रकार से आप अमावस्या के दिन 21 अक्टूबर को भी करें। और इसके बाद जो 21 अक्टूबर के अन्य कार्य होंगे, यदि आप करना चाहें, अभ्यंग स्नान प्रातः काल में हो गया, फिर पितरों के लिए तर्पण, देव ऋषि मनुष्य यम जो पितर हैं, स्वपितर हैं, जिनके लिए आप तर्पण कर सकते हैं। फिर पार्वण श्राद्ध कर सकते हैं, और पार्वण श्राद्ध करके फिर आप उल्का दिखा करके, प्रकाश दीपक दिखा करके अपने पितरों को ऊर्ध्वगमन के लिए आकाश मार्ग के रास्ते से वह ऊर्ध्वगमन करें, वैकुंठ में जाएं, स्वर्ग में जाएं, उनके लिए आप दीपक दिखा करके, उल्का दिखा करके उनको प्रस्थान कर सकते हैं, उनकी विदाई कर सकते हैं। उनको यह करके उस दिन पितरों का समापन होता है। फिर आप सायंकाल में, प्रदोष काल में पूजा करें। फिर प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप महानिशा काल में भी पूजा कर सकते हैं, और फिर सिंह काल में भी पूजा कर सकते हैं। यह मैंने आपको धनतेरस से लेकर के भाई दूज, यम द्वितीया तक के सारे मुहूर्त एक एक बिंदु करके बता दिए हैं। यदि आपको यह सब बातें, सारे प्रदोष काल से लेकर के अन्य पूजा के समय यह सब अच्छे रुचिकर लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस दीपावली पर्व से जुड़े हुए सभी सनातनियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। आपको दीपावली की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देते हुए यह प्रकाश पर्व आपके जीवन में प्रकाश लाए, उजाला लाए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।